प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th में हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी में आपका लेसन नंबर 9 है। 9 में 9.1 में हम 2 वीडियो बना चुके हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर हम 10 के बाद 11 से बात कर रहे हैं। तो 11 क्या कर रहा है इसको थोड़ा देखिएगा। 11 कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टावर और ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए, मान लीजिए बीच में नहर है और नहर है, इस नहर के इस टावर से इसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर 20 मीटर दूर इस बिंदु से को मीनार के आधार से मिलाने वाली रेखा के विस्तृत टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30। अब कह रहा है कि इससे 20 मीटर और दूर जाने पर इसका जो उन्नयन कोण हो जा रहा है वह कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। वो कह रहा है टावर की ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बताइए। तो देखिए ABCD, तो इसको x मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं। तो माना AB इक्वल h और BC इक्वल x। तो फर्स्ट कंडीशन से tan 60 डिग्री इक्वल h अपान x, इसका मान √3, तो h अपान x, इसको x भेज देंगे इधर, तो h अपान √3 इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन tan 30 डिग्री इक्वल AB अपान, मतलब AB लिख देते हैं, AB अपान BD, और tan 30 डिग्री इक्वल AB अपान ये हो जाएगा BC प्लस CD। BD के जगह पर BC प्लस CD। अब इसका हो जाएगा 1 अपान √3 और AB हो जाएगा आपका H और BC आपका हो जाएगा आपका X, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 20 अपान √3 इक्वल h। अब इसमें जो भी h है, एक काम करते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं। तो x √3 इक्वल h हो जाएगा, इसको एक मान लीजिए। तो h का मान रख दीजिए इसमें। तो x प्लस 20 √3 और h का मान यहां से ले लिए समीकरण से x √3, इससे इसमें गुणा करा देते हैं। x प्लस 20 इक्वल √3 से √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x में इधर 20 पे 3x में से x घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा आपका 10x। x का मान आपका 10 मिल गया। x का मान अब रख दीजिए। तो BC के बीच की दूरी हो जाएगी x मतलब 10 और h आपका हो जाएगा। तो h का मान आप इसमें रख लीजिए, इसमें तो √3 अपान इक्वल h अपान x का मान इसमें रख दीजिए। कितना x का मान आपका मिल गया 10, तो √3 इक्वल h अपान 10 से इधर भेजेंगे 10 √3 इक्वल h। तो h हो जाएगा आपका 10 √3 और x हो जाएगा आपका 10। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को समझते रहिएगा, बनाते रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, कोई भवन है, वो कितना है 60 मीटर है भवन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब इससे कोई टावर है, कोई टावर है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
60 डिग्री है और अनुमान कोण 45 डिग्री। अनुमान कोण मतलब नीचे की तरफ 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई बताइए, टावर की ऊंचाई बताइए। सात मीटर है तो टावर की ऊंचाई बताइए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री और उसके आधार का अनुमान को 45। टावर की ऊंचाई बताइए। चलिए टावर की ऊंचाई बता लेते हैं। अगर यह 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। इस बात को समझ चुके हैं आप। तो एक काम करते हैं, इससे इसको बताते ज्ञात करते हैं और इसको इससे। तो ध्यान दीजिएगा, जब 45 डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं ABCDE। तो हम ये जानते हैं कि BC बराबर जितना BC है उतना ED हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। तो 7 के बराबर हो जाएगा, बराबर 7 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, यह कुछ इस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है या तो कुछ इस तरह से बन रहा है या। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इसकी ऊंचाई है वो 7 है। तो अब जब कोण बराबर होते हैं, जैसे जब दोनों कोण अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो जब ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, क्योंकि दोनों आपस में कोण आपस में क्या है, कोण आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी हो जाएगा आपका कितना 7। तो ध्यान दीजिएगा, अब 7 जब हो जाएगा तो इसमें एक काम करना है। tan 60 डिग्री इक्वल AB अपान BE। B तो tan 60 का मान √3 और AB, अब इसको आप h मान लीजिए, h अपान इसका मान हो जाएगा 7, हो जाएगा 7√3 h का मान। तो टोटल h नहीं होगा ना, केवल इस h का मान होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल h के मान के लिए हम क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो केवल इसका मान आया h 7 आया, कितना आया 7√3 आया। तो कुल ऊंचाई हो गया, कुल ऊंचाई हो जाएगा आपका AC। तो AC हो जाएगा 7√3 धन 7, तो हो जाएगा 7 बाहर निकल जाएगा, √3 धन 1। टोटल ऊंचाई इसकी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर बात कर रहे हैं। 13 क्या कर रहे हैं थोड़ा देखिएगा। कह रहे हैं कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, समुद्र तल है उससे 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब देखिए यहां देखने पर, जहाजों को देखने पर, अब यहाँ पर अनुमान कोण यह 30 डिग्री है, तो यह हो जाएगा आपका 60 डिग्री क्या 30 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। जेट बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री है। कह रहा है कि लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर, चूंकि अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो ये तो बात समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको बताना क्या है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए, दोनों के बीच की दूरी। तो ABCD, देखिए अनुमान कोण की बात कर रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर अगर 30 डिग्री कोण बनेगा तो यहाँ पे 30 डिग्री कोण बना, इसलिए हमने इसको बना लिया। ठीक है, अब tan 45 डिग्री, तो AB अपान BC। तो tan 45 का मान 1 होता है, AB का मान हो गया आपका 75 मीटर और BC को इधर भेजेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 75 मीटर। पुनः दूसरा कंडीशन, tan 30 डिग्री तो इक्वल हो जाएगा आपका AB अपान BD। tan 30 डिग्री इक्वल AB का मान हो गया आपका 75 और BD का मान आपका हो गया BD। तो BD आपको जोड़ क्या मिला है, DC प्लस BC। तो tan 30 का मान 1/√3 और 75 अपान इसको मान लेते हैं हम x मतलब कि x प्लस इसका मान भी मिल गया आपका 75, दोनों आपस में बराबर है।
इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, x प्लस 75 बराबर 75 अंडर 3। अब x को इधर भेज, इधर x मतलब 75 को इधर भेजेंगे तो 75 अंडर 3 माइनस 75, 75 को आगे ले लेंगे तो अंडर 3 माइनस 1 बच जाएगा ब्रैकेट में x। तो x का आपका मान मिल जाएगा क्या, 75 अंडर 3 माइनस 1। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में देखिएगा, आप सहायता प्रदान जरूर आपका होगा, आपका हेल्प जरूर थोड़ा मोड़ा होगा, तो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसमें आप पहले ही मान लीजिएगा जो डीसी है, हम कह सकते हैं कि माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है, ठीक है ना। इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, करेक्शन कर करके लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में बात कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, तो कुछ समय बाद घटकर 30 हो जाता है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि कोई लड़की है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, और जो गुब्बारे की बात कर रहे हैं कुछ समय बाद जो ऊंचाई है 88.2 है, तो हम इसको और नीचे बढ़ा लेते हैं, तो 1.2 ये भी है, और ये कह रहा है ना, तो 1.2 कह रहा है कि यह कुछ समय यह 30 रहता है, और कुछ समय बाद यही आगे चल के, मतलब गुब्बारा उड़ के आगे चला जा रहा है, तो यहीं से कितना बन रहा है, 60 डिग्री बच जा रहा है। तो कह रहा है कि क्या बताना है इसमें, कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो देखिए इसमें 88 है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें 88, तो 88, अब इसमें से दूरी 1.2 अगर घटा लिया जाए तो इसमें जो दूरी बच जाएगा, तो यह आपकी ऊंचाई होगा 88.2 टोटल, 88.2, यह 1.2। तो अब 1.2 तो जो दूरी का हम लेंगे, दूरी मतलब ऊंचाई जो लेंगे, तो ऊंचाई जो लेंगे 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो 0 और हो जाएगा 87, तो 87 मीटर हो जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन से, तो अब देखिए हमको यहाँ से यही करना है कि कितनी दूरी, तो कितनी दूरी तय किया, तो इसको हम बना लेंगे इस तरह से। अब इसका नाम दे दीजिए ABCDE, तो 1060 डिग्री, 1060 डिग्री केवल यह होगा, तो हो जाएगा, इसका माप हो जाएगा 87, यह हो जाएगा 87, इसका भी माप, अब इसका भी माप हो जाएगा 87 मीटर, क्योंकि यह 88 के यहां से यहां तक का है, ठीक है। तो 87/DC हो जाएगा √3, 87/DC, इसको DC को इधर भेज देंगे तो 87/√3। अब देखिए 87/√3 यह हो जाएगा 1। अब दूसरा कंडीशन, अब 1030 डिग्री, तो हो जाएगा आपका AB हो जाएगा 87, अब बटा नीचे हो जाएगा BC प्लस CD या DC, तो 1/√3 और 87, अब BC का मान आपको पता है कि BC का मान हमको पता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसमें एक काम कर लिया, इसमें x और y ऊंचाई ले लिया इसमें, और ऊंचाई लेने के बाद अगला काम करेंगे कि इसका √3 BC प्लस CD, एक काम करेंगे, इसको इधर भेज लेते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं, तो हो जाएगा BC प्लस CD इक्वल
87/3। और BC का मान हमको यहां से समीकरण 1 से DC या DC मिला है, तो BC प्लस 87/3 इक्वल 87/3। इसको इधर भेज लेते हैं, तो BC इक्वल हो जाएगा 87/3 माइनस 87/3। अब इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 87 गुणे 3 माइनस 87/3 BC। तो BC का मान ज्ञात कर लेंगे। अब BC का मान जब हम BC का मान ज्ञात कर लेंगे, अब BC का मान हमको पता हो जाएगा, तो BC का मान से हमको अब CD का मान भी हमको पता हो गया है और BC का मान भी हमको पता हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ऊंचाई और दूरी ज्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कार पहुंचने में लिया गया समय, देखिए यहां पर कोई व्यक्ति है और यहां से 30 डिग्री है और कुछ देर बाद वो 60 डिग्री, मतलब यहां से यहां जाने में 6 सेकंड का समय लेता है, 6 सेकंड का, ठीक। तो कितने देर में यहां पहुंचेगा, तो हम लिख देते हैं ABCD। तो BC, तो माना BC x, देखिए फर्स्ट कंडीशन इसमें लेते हैं, फर्स्ट 10 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा h/x हो जाएगा, हो जाएगा √3 h/x। x इक्वल हो जाएगा, इतना ही रन देते हैं, x इक्वल हो जाएगा, x इक्वल नहीं, x √3 इक्वल हो जाएगा h। समीकरण 1 बना लीजिए, इसको इधर भेजिए। सेकेंड कंडीशन 10 30 डिग्री इक्वल AB/BC BD हो जाएगा। तो 10 30 का मान 1/√3 और AB आपका हो जाएगा h, और BD को आप लिख सकते हैं DC प्लस CB 1/√3 इक्वल h का मान कितना है आपका, h दिया नहीं है अभी आपका, और DC का मान आपका है 6 + x। अब इसको इधर भेज लेते, इसको इधर, तो हो जाएगा आपका 6 + x इक्वल h/3। अब h का मान समीकरण 1 से, h का मान समीकरण 1 से, तो जितना h है रख देंगे यहाँ पे, 6 + x इक्वल h कितना है आपका x/3 और √3 तो हो जाएगा आपका x, तो हो जाएगा 3x इक्वल x + x, मतलब 6 + x। इसको इधर भेजेंगे तो 6 इक्वल हो जाएगा 2x। एक x में 3x में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 कम 2 3, x बराबर हो जाएगा आपका 3। तो हमें कह सकते हैं कि मीनार तक पहुंचने में उसको कितना लगेगा, 3 सेकेंड का समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने बताने का आपको प्रयास किया, अब इसको देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कोई मीनार है, तो यहां से 2 बिंदु जो है वो कितना है, 9 मीटर की दूरी पर है। कितना, 9 मीटर पर। एक आ रहा है 9 मीटर की दूरी पर और 4 मीटर की दूरी पर। तो यहां से यहां 4 मीटर है, ABCD, तो यह टोटल 9 मीटर है और यह केवल 4 मीटर है।
दो बिंदु को शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो पूरक है और सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई 6 है। प्रूव करना है h इक्वल कितना 6 मीटर। अब देखिए माना कोण सी थीटा, अगर सी थीटा हो जाएगा, इसको हमने थीटा मान लिया, तो कोण डी इक्वल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक का मतलब होता है पूरक है, पूरक का मतलब कोई दो कोण जोड़े तो उसका योग कितना होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा इक्वल इसको मान लीजिए h अपन 4, तो टेन थीटा इक्वल h अपन 4, इसको ले लीजिए ऐसे 1 रख लीजिए, ठीक। अब 90 माइनस थीटा इसको लेंगे तो होगा AB अपान BD, टेन थीटा इक्वल 90 माइनस थीटा इक्वल AB H हो जाएगा और बी हो जाएगा DC प्लस CB, या इसको ले रहे हैं तो 90 बदल जाएगा कॉट थीटा में, ठीक, और ये हो जाएगा H अपान DC प्लस 4, समीकरण 2। अब लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर देखिए एक काम करिए, ये गलत थोड़ा कर दिए हम, BD का मान 9 दिया हुआ है, BD का मान 9 दिया हुआ है, इसको आप 9 रख दीजिए, डायरेक्ट 9 रख दीजिए, डायरेक्ट 9 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर तो हम जानते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा गुणे कॉट थीटा इक्वल h अपान 4 और h अपान 9, तो इसका मान हो जाएगा 1 और h स्क्वायर अपान 36, तो इधर आ गया 36 और इधर हो जाएगा h स्क्वायर, और h को जब रूट में ला देंगे तो h बराबर हो जाएगा 6। ये हो गया आपको प्रूफ, ये आपको प्रूफ आ गया कि ये हो गया आपका 6 मीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी सेशन है, हमने दोनों लेसनों को मिलाकर 8 और 9 को कंप्लीट किया, और हमको उम्मीद है कि ये बातें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। वीडियो को बार बार देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।